ये टीबी मुक्त भारत का जो 100 दिन का अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत टीबी के मरीजों का स्क्रीनिंग, उनको खोजना, उनकी जांच करना, उनको ट्रीटमेंट पे लेना, और उसमें ट्रीटमेंट पे आने के बाद भी सबसे बड़ी जो समस्या रहती है पोषण की, क्योंकि टीबी की बीमारी उन्हीं लोगों में अधिकतर होती हुई पाई गई है जिनका इम्यूनिटी या पोषण कम होता है। उसी को देखते हुए पोषण आहार के लिए फूड बास्केट की व्यवस्था की जाती है, जिसमें आज अडानी ग्रुप की तरफ से 500 फूड बास्केट हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कि कलेक्टर साहब के निर्देशन में उनके द्वारा ये यहाँ दिए गए हैं टीबी अस्पताल। आज कलेक्टर साहब ने जिला अस्पताल के जो डायलिसिस सेंटर है उसका निरीक्षण किया, टीबी वार्ड का निरीक्षण किया, टीबी लैब और ऑफिस का निरीक्षण किया, आईसीयू का निरीक्षण किया, टीएचयू जो है हमारा उसका निरीक्षण किया, और सब जगह निरीक्षण करने के बाद में आवश्यक निर्देश दे करके हमें गए। सर खास बात क्या थी? जो आईसीयू हमारा बंद था उसमें ऑक्सीजन और एसी दोनों बंद थे, तो एसी तो ठीक हो गया, रिपेयर हो गया है। ऑक्सीजन की लाइन आज रिपेयर हो रही है, जो कि कल तक कंप्लीट हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कल से हम आईसीयू बना चालू कर देंगे। सर सड़क निर्माण की भी मांग उठ रही है। सड़क निर्माण के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को उसका बजट दे दिया है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये सड़क बन जाएगी। सर निर्माणाधीन भवन के पास में कुछ नगर पालिका की जमीन का भी इशू बन रहा है। हाँ, वहाँ पर हमें नई जो बिल्डिंग बन रही सीसीबी, उसके लिए एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी जो कम पड़ रही थी, तो आज कलेक्टर साहब से उसके बारे में भी चर्चा की गई। अभी जो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर चलाया जा रहा है, उसमें प्रशासन की तरफ से हमको कुछ CSR एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला था, तो उसमें हम लोगों ने 500 फूड बास्केट दिए हैं। और उसमें आटा है, दाल है, चना है, रोस्टेड चना है, 2 तरीके की दालें हैं, चावल है। तो इस तरीके से, क्योंकि जिसको टीबी होता है उसको एक अच्छा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सब किया है, और वो लोग जल्दी स्वस्थ हों, उनकी हम लोग कामना करते हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। शिव कुमार साकिया। टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत टीबी मुक्त नीमच निक्षय अभियान 100 दिवस का जो कैंपेन चल रहा है, उसमें लगातार हमारी स्क्रीनिंग चल रही है, उनका टेस्ट चल रहा है, और इस स्क्रीनिंग से हम लोगों ने करीब 221 लोगों को नोटिफाई किया है, जिनको हम लोग जैसे ही उनका नोटिफिकेशन होता है कि उनको टीबी की बीमारी है, तो उनको एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है इमीडिएटली, उनकी फैमिली को ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, और उसके साथ साथ उन्हें हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बास्केट जो दिया जा रहा है उसमें, क्योंकि इस बीमारी में ये आवश्यक है कि व्यक्ति न्यूट्रिशियस चीज़ें खाता रहे ताकि वो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो वापस स्वस्थ हो सके, इसलिए इसमें हम लोगों ने CSR की एक्टिविटी की जा रही है कि जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस अभियान में, और CSR के अंतर्गत वो हमें न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं। और आज जैसे जो हमारे यहाँ पे अडानी ग्रुप है, उन्होंने जो न्यूट्रिशन बास्केट बांटी है, इससे पहले ग्रीनको ने बांटी है, जानुका ग्रुप है, इन लोगों ने भी कमिट किया हुआ है, तो बाकी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी CSR के माध्यम से इस अभियान से जुड़ें, ताकि जो हमारा अभियान चल रहा है जिसमें कि सभी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग टीबी मुक्त नीमच निश्चित रूप से कर सकें। सर कितनी पंचायत अभी तक टीबी मुक्त हुई है? अभी तक 56 पंचायतें हैं जो कि अभी तक टीबी मुक्त हो चुकी हैं, और जो हमारी टारगेट है वो है कि हम संपूर्ण पंचायतों को टीबी मुक्त करें। इसका निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है, क्या कमियाँ पाई गई हैं और किस प्रकार के निर्देश दिए गए आगे? ये मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ का जो आईसीयू है वो नहीं चल रहा है कतिपय कारण के कारण, तो वो देखा गया था, तब सिविल सर्जन को निर्देशित भी किया गया था जो यहाँ पे ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसको ठीक कराएं, तो वो उसका कार्य पूर्ण हो चुका है आज, और कल से संभवतः आईसीयू चालू हो जाएगा। बाकी जो पोस्ट आईसीयू ऑब्जर्वेशन रूम है, जो हमारा जहाँ पे एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं इमरजेंसी रूम में, उसका निरीक्षण किया गया है, और ब्लड बैंक का और जो हमारे टीबी सेंटर है उसका निरीक्षण किया गया है। सर साइकिल स्टैंड को लेकर भी इशू है, यहाँ पर कोई परिसीमन नहीं है
और साइकिल स्टैंड पर जो भी वाहन चालक आते हैं उनसे जो है मनमानी राशि वसूली जा रही है। निर्धारित रुपए जो है उसका इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाने के लिए मैंने उसका लगा दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी अधिक राशि वसूली जाती है, आए दिन विवाद होता है। ठीक है, तो इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अवैध वसूली ना हो और जो कि निर्धारित दर है उसी से ये लोग जो टेंडर जिनको दिया गया है वो उसी से अनुसार वसूल करें।